नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी डॉन रहमान बलूच, नाम पूरा सुनो, अब्दुल रहमान बलूच। जैसा कि धुरंधर मूवी बहुत ट्रेंड कर रही है, मूवी में बहुत सारे लोगों ने देखा कि जो जो मेन पॉइंट थे रहमान बलूच के, उसी चीजों को दिखाया गया, लेकिन असल जिंदगी में उसके क्या क्या चल रहे थे और वो कितना बड़ा डॉन था, उसने कितने ज्यादा क्राइम किए थे, कौन सी इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को उसने अंजाम दिया, पूरी कहानी को जब आज आप सुनोगे दोस्त आप हिल जाओगे। टोटल 7 दिन लगे हैं मुझे इस टॉपिक को पूरा स्टडी करने में। उसके बाद जब मैं इसको पूरा अच्छे से स्टडी करने के बाद एक बेहतरीन तरीके से इसका लिस्ट बनाया और पूरा एनालिसिस किया जितना मुझसे हो पाया सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं मेरे दोस्त। दरअसल अब्दुल रहमान बलूच, जिसका जन्म सन 1975 में कराची पाकिस्तान में हुआ था और मृत्यु का भी डेट आप जान लो 9 अगस्त सन 2009। ये कोई मामूली डॉन नहीं था, आप अरे गहरे सिर्फ गुंडा मत समझिएगा, एक ऐसा डॉन जो पूरी लियारी पर राज करता था। वहां की सरकार, वहां का पूरा प्रशासन एक बार इसके नाम से कांप रहा था, हिल रहा था। एक ऐसा डॉन जिसने अपने मां को भी नहीं छोड़ा, अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। और भी कुछ जीवन में इसकी ऐसी कहानियां हैं जो पूरी वीडियो में आप सुनोगे तो आप यही बोलोगे बाप रे, डॉन था कि क्या था। आपने दाऊद का नाम सुना होगा, इंडिया का एक ऐसा डॉन जिसके नाम से पूरा बॉलीवुड, पूरा प्रशासन यहां का भी हिलता था। लेकिन दाऊद को भी हिला कर रखने वाला डॉन अगर कोई था तो पाकिस्तानी डॉन रहमान बलूच ही था। रहमान बलूच के जो कारोबार थे वो बहुत लीगल कारोबार थे, ऐसे ऐसे जिसका मैं नाम भी इस वीडियो में नहीं ले सकता क्योंकि गाइडलाइन के खिलाफ भी हो सकता है। तो इसलिए आप समझो वो इतने काले धंधे, जिस काले धंधे के बारे में आपने अभी आज तक सुना भी नहीं होगा। इंडिया में कई बार हादसे कराने वाला अगर किसी का हाथ है तो रहमान बलूच के साथ इसकी पूरी टीम भी उसमें मौजूद थी। ये एक सच्ची कहानी है जो धुरंधर मूवी में दिखाई गई है, कुछ भी बनावटी नहीं है। थोड़ा एक्शन की वजह से या मॉडिफिकेशन की वजह से मूवी में कुछ चीजों को डाला गया होगा, लेकिन जितनी कहानियां रहमान बलूच के ऊपर दिखाई गई है मूवी, वो कहानियां पूर्णतः सही है। रहमान बलूच की सिर्फ एक बीवी नहीं, 3 बीवियां थी, यानी कि 3 पत्नियां। रहमान बलूच अपने जब पिता को मारता है तो उसका कारण क्या था, मूवी में तो दिखाया गया था कि उसके बेटे की जब हत्या होती है तो रहमान बलूच से यह आकर बताया जाता है कि उसके पिता ने ही उसके बेटे की हत्या करवाई है। उसके बाद थोड़ा शांत था, चुनावी माहौल चल रहा था, चुनावी माहौल चलने की वजह से इसके ऊपर प्रशासन का दबाव था कि एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद रहमान बलूच अपने बेटे का बदला ले सकता है। लेकिन जब ये अपने टीम में अपने लोगों से बात करने लगा तो उसके बाद ये पता चला कि इसको बदला ले ही लेना चाहिए। उसके बाद दिन दहाड़े बीच चौराहे पर अपने बाप को इसने पीट कर और दौड़ा कर मार डाला। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। उसके ठीक करीब 10 साल पहले, पिता के मारने के 10 साल पहले इसने अपने मां को मार दिया था। मां को भी मारने के पीछे बहुत सारे रीजन है, वो भी गाइडलाइन के कुछ उसूलों के खिलाफ है। मैं इसका जिक्र इस वीडियो में नहीं कर सकता, क्योंकि बता तो सकता हूं लेकिन गाइडलाइन के खिलाफ है, वीडियो रिमूव भी कर सकता है फेसबुक या फिर यूट्यूब। ये चीज आप जान लो। बस आप एक सीधे शब्द में ये समझो कि अपने मां से इतना नाराज था, मां के कुछ क्रियाकृत पर इतना नाराज था ये, इसी वजह से इसने अपने मां को भी नहीं छोड़ा, उसको भी खत्म कर दिया। हाँ, एक चीज है, जिस रहमान बलूच से पूरा पाकिस्तान और पूरी लियारी कांपती थी सिर्फ नाम से, वही रहमान बलूच अपनी पहली पत्नी, जो उसकी प्यार थी, प्रेमिका थी, सिर्फ पत्नी ही नहीं, उसकी आंखों में आंखें मिलाकर कभी ये देख भी नहीं सकता था। एक पत्नी से इतना डर कि मानो ये कोई गुंडा या डकैत नहीं है, बल्कि एक चूहा है जब इसकी पत्नी उसके सामने होती थी। लेकिन रहमान जो बलूच था, सच में क्राइम के इतने सारे किस्से इसके सुनाए गए कि जिन किस्सों को सुनने के बाद वहां की प्रशासन भी एक बार हिल गई। लेकिन धीरे धीरे करके जब प्रशासन को यह लगने लगा, वहां के पॉलिटिशियन को यह लगने लगा कि रहमान बलूच आने वाले समय में पूरा जब प्रशासनिक पावर हासिल कर लेगा और राजनीतिक कैरियर अपना सुधार लेगा, तो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान पे ये राज और धाक कर सकता है। बात करते हैं इंडिया लेवल पर जिसकी कहानी चल रही थी, मुंबई हमले जो हुए थे ताज होटल का, उस हमले में भी रहमान बलूच का मुख्य योगदान था, जो कि सीसीटीवी कैमरे में ये बैठ कर ये लोग पाकिस्तान में ही सब कुछ देख रहे थे। एक अपने ही यहाँ का एजेंट था, जो एजेंट वहां उन लोगों के साथ मौजूद था, लेकिन उस एजेंट को ये नहीं पता था कि ये कहानी, ये घटना इतनी बड़ी हो जाएगी। उस घटना के बारे में उस एजेंट को पता तो था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो इंडिया में करने वाले हैं, कहीं ना कहीं गुप्त सूत्रों से इसने इंडिया में उसकी सूचना भी दी थी,
लेकिन फिर भी इंडिया में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी कि उस समय बातों पर उतना अमल, उतना फोकस नहीं किया गया। एक बार रहमान बलूच को मारने के लिए वहां के प्रशासनिक पावर ने और नेता दलों ने बहुत सारी सियासत रचे, बहुत सारी चीजों को रचा, लेकिन रहमान बलूच को मार पाना उनके लिए बहुत ही असंभव लग रहा था। क्योंकि रहमान बलूच का जो नेटवर्क था प्रशासन से भी तेज था, वहां के राजनीतिक दलों से भी तेज था। इसके लड़के जो थे इसके लिए इतने ईमानदार थे कि रहमान बलूच एक बार आंख बंद करके भी सोता तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आंच भी नहीं आने देते। एक ऐसा डॉन रहमान बलूच जिसके नाम से दाऊद भी हिल पा रहे थे। दरअसल बचपन की बात करें तो बचपन से रहमान बलूच ऐसा नहीं था जैसा आप इस पूरी कहानी में आप सुन रहे हो कि रहमान बलूच ऐसा था वैसा था, इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा डकैत। भाई पुलिस नहीं प्रशासन भी हिल रही थी इसके सामने। तो ऐसे रहमान बलूच के बचपन की क्या कहानी रही होगी? क्या शुरू से ये ऐसा ही था? नहीं मेरे दोस्त। रहमान बलूच का जब जन्म होता है, जन्म के कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक था, पढ़ाई लिखाई जो भी इसके जीवन की चल रही थी ठीक ठाक ही चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो माहौल थे, जो चीजें थी, इसको इस तरीके से बदलने पर मजबूर कर रही थी क्योंकि पारिवारिक कुछ चीजें ऐसी थी जिसको रहमान बलूच नहीं देख सकता था। और भी कुछ तथ्य ऐसे थे रहमान बलूच के जीवन में जिसको देखने के बाद रहमान बलूच धीरे धीरे इंसान से हैवान बनता हुआ जा रहा था। और मात्र 15 साल की उम्र में इसने कई सारे कत्ल भी कर दी। उन कत्ल को करने के बाद धीरे धीरे करके लियारी में लोग इससे डरने लगे। डरने के बाद अब इसको यह लगने लगा कि लियारी में खुलेआम कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। यहां तक कि अगल बगल के जो थाने थे, पुलिस के अड्डे थे, उस जगह पर जब रहमान बलूच का नाम लिया जाता था तो एक बार पुलिस भी हिल जाती थी, उसको गिरफ्तार करने के लिए 100 बार सोचती थी। धीरे धीरे करके कुछ ऐसे ही कारण बने कि रहमान बलूच का धाक जमने लगा। और उसी धाक के दम पे कुछ ऐसे लड़के, कुछ ऐसे लोग जो अपने घर से टूटे थे, पैसे के मारे थे, लोगों से मारे थे, अपना गुस्सा निकालने के लिए इधर उधर कहीं ना कहीं रहमान बलूच का गैंग ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं। धीरे धीरे करके रहमान बलूच का गैंग इतना बड़ा हो जाता है कि उस गैंग का नाम सुनने के बाद प्रशासन एक बार कांप उठती है और धीरे धीरे करके पूरे लियारी पर ये कब्जा करने में पूरा का पूरा समर्थवान हो जाता है। अब रहमान बलूच कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहा। अब रहमान बलूच के नाम से लियारी ही नहीं, अगल बगल के लोग भी कांपने लगे। यहां तक कि कराची जो कि पाकिस्तान का मेन हब माना जाता है वो भी हिल जाने लगा। रहमान बलूच के दिमाग में अब सिर्फ लियारी नहीं चल रहा था। रहमान बलूच अब ये भी सोचने लगा कि कैसे भी करके अब कराची को भी कब्जा कर लिया जाए। जब ये बात वहां के पॉलिटिशियन को पता चलती है कि रहमान बलूच सिर्फ अब लियारी पर भी धाक नहीं जमाएगा, अब वो कराची पाकिस्तान पर भी उसकी नजर आ चुकी है। इसलिए वहां के नेताओं को जब इस बात का पता चलता है कि रहमान बलूच सच में अब वो करने जा रहा है जो वहां की प्रशासन ने कभी सोचा भी नहीं होगा, वहां के नेता और प्रधानमंत्रियों ने कभी सोचा नहीं होगा, वो करने जा रहा है रहमान बलूच। तो फिर रहमान बलूच के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है। उस षड्यंत्र के बाद रहमान बलूच पुलिस के मुठभेड़ में मारा जाता है। ये थी रहमान बलूच की कहानी जो कि धुरंधर पार्ट 2 में आपको अभी और भी देखने को मिलेगी, और भी कहानियां आपके सामने आएंगी। जहां तक मैंने एनालिसिस किया उन सारी कहानियों को मैंने आपके सामने रख दिया। दोस्तों क्या कहना चाहोगे एक ऐसे डकैत के बारे में जिसका नाम सुनकर दाऊद भी हिल जा रहे थे? असल अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलूंगा फिर कोई शानदार सी ऐसी सच्ची कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।